ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राम भक्तों की हौसला अफजाई की है, उनको बधाई दी है एक ट्वीट के जरिए। ट्वीट में लिखा है, जासु बिरह सोचो तु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती। प्रिय राम भक्तों, आपका अभिनंदन, आपको बधाई, जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और राम भक्तों की हौसला अफजाई की है, उनका जोश बढ़ाया है, उनका मनोबल बढ़ाया है और लिखा है कि प्रिय राम भक्तों, आपका अभिनंदन, आपको बधाई, जय श्री राम। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर राम भक्तों की हौसला अफजाई की है, दिखाते हैं आपको। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है, जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभ्यक्त व श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग को अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई व शांति के लिए मर्यादा का पालन करेगी। और हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा मधुबन दास से हमारे के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। हम अयोध्या हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। अयोध्या आने के बाद ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और यहाँ हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद हनुमान जी के आदेश लेने के पश्चात ही जो है प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए जाएंगे। हमारे साथ अयोध्या के प्रमुख पुजारी मौजूद हैं, हम बात करेंगे महाराज जी से और जानेंगे किस तरीके से संत समाज में कैसा माहौल है। संत समाज में बताएं महाराज जी की कैसा माहौल है, खुशी किस तरीके से आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये हम पुजारी मधुबन दास हनुमानगढ़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की इतनी खुशी है, इतना हर्ष है कि जिसका वर्णन अभी आप रात में भी देखे होंगे। अयोध्या की जो है यहाँ दीपावली नहीं, यहाँ पर महादीपावलियाँ जो है मनाई जा रही हैं। यहाँ पर भाईचारा, एकता, सद्भावना मनाई जा रही है। माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी आज 29 वर्ष के बाद जो है आज हनुमानगढ़ी अयोध्या में आकर के हनुमान जी महाराज का पूजन करके राम लला जी सीधे जो है यहाँ से रवाना होंगे। योगी जी, मोदी जी 11:40 पर यहाँ पर उपस्थिति होगी। उसके बाद 12 बजे राम जन्मभूमि सीधे जा करके अपना हम आपसे महाराज जी जानना चाहेंगे, पूरी अयोध्या राममयी हो गई है, तो इस संत समाज में कैसा माहौल है, कैसे राममयी, कैसे बताएं आप। यहाँ की राममयी इसी प्रकार से है कि जो है भगवान श्री राम जिस प्रकार से अयोध्या में लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या पधारे थे, 72 वर्ष के बाद लगभग विगत निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक भगवान स्वयं पार्टी बन करके हम मनुष्यों के जो है उसमें पंचायत में आकर के जो है निर्णय हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया, इससे और आज राम जन्मभूमि जो बनने जा रहा है, साधु संत तो एकदम बिल्कुल राममयी हो गए हैं। फिर वो लोग जाएंगे, आज रखेंगे। जैसे महाराज जी आपने कहा कि पूरी अयोध्या भगवामयी हो गई है, कोई एक भगवामयी दोहा श्लोक आप सुनाएं या कोई गाना आप सुनाएं, भगवामयी राममयी गाना आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं रे गली गली, ले लो रे कोई राम नाम, शोर मचाऊं गली गली, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरीके
से आप देख सकते हैं पूरी अयोध्या भगवामयी हो गई है। राम नाम के हीरे मोती चल रहा है अयोध्या में। अयोध्या से कैमरा पर्सन शुभम के साथ सूरज सिंह, के न्यूज। और अब राम जन्मभूमि परिसर का नीरज शुक्ला ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। खड़े हैं अयोध्या में और आप देख सकते हैं ये जो पीछे का रास्ता है ये सीधे राम जन्मभूमि को जाता है और हनुमानगढ़ी को जाता है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश दी जाती है जो कुछ इम्पोर्टेंट है और लोगों की तलाशी ली जाती है, उसके बाद इनकी दी जाती है। साथ ही प्रेस या कुछ मतलब अन्य ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। आम आदमियों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है जिससे कोई हानि ना हो और साथ ही साथ इसके बाद चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। यहाँ पहुँचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राम जन्मभूमि का शिलान्यास करेंगे। साथ ही उसके बाद पहुँचेंगे नीरज शुक्ला, के न्यूज। के न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने उस जगह का जायजा लिया है जहां से पीएम मोदी एंटर करेंगे। देखिए, अयोध्या नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहीं पर नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। अब से कुछ ही पलों में तकरीबन 12:10 पर यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद से सीधे इसी रास्ते से होते हुए जो रास्ता दिखाई दे रहा है इतना सजा दिया गया है, इसी रास्ते से होकर के राम जन्मभूमि पे निकलेंगे और उसके बाद से वहाँ शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और तमाम तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद से फिर यहीं पर आएंगे। यहाँ से फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अब आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे चप्पे पर पुलिस बल लगा दी गई है। प्रत्येक लोगों की तलाशी की जा रही है। स्क्वाड टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे कलश रखे गए हैं उन लोगों की पूरी तरह से सुरक्षा जायजा लिया जा रहा है और हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से बंदोबस्त की है कि किसी प्रकार से कहीं से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का दौरा है तो इसको लेकर के प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में हम दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये जो है बैरिकेडिंग के माध्यम से सिंगल रोड चालू कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है और आम जनमानस की पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के लोग जो हैं यहाँ पर आते थे, लेकिन इस प्रशासन ने पूरी तरह से लोग पाबंदी लगा दी है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है इससे सीधे तौर पे ये अंदाजा लगाया सकता है कि काफ़ी भव्य कार्यक्रम होने वाला है। अयोध्या से के न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक सिंह। तो हमारी जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से सच कर तैयार हो चुकी है और पीएम मोदी के आगमन का बस इंतजार है। 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस कुछ ही घंटों में आने वाली है और जो लंबा इंतजार लोग कर रहे थे वो इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। कुछ ही घंटों में वो इंतजार खत्म हो जाएगा। हनुमानगढ़ी की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। हनुमानगढ़ी मंदिर को फूलों से सजाया गया, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। पूरी जो अयोध्या है वो पीले रंग से रंग दी गई है। पूरी अयोध्या नगरी राम रंग से रंग गई है। हर कोई उत्साह जाहिर कर रहा है, हर कोई बहुत खुश है। तो भगवान भजन श्री कीर्तन रामचंद्र लगातार जी जारी है। महाराज की जय। जगत जननी सीता माता की जय। शेषावतार लखनलाल जी महाराज की जय। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर देहरादून में आज संगीतमय सुंदरकांड के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया और आप सभी को कल जो अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य और दिव्य शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चप्पा चप्पा गूंज रहा है जय श्री राम के नारे से। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। बता दें आपको कि अयोध्या में सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो गया है। इंद्रदेव ऐसा लग रहा है मानो बहुत प्रसन्न है कि भगवान श्री रामचंद्र का और अब बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। सरयू तट के किनारे बाबा रामदेव मौजूद हैं और ये हनुमानगढ़ी मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे फूलों से सजाया गया है
और बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर सजाया गया। आपको बता दें कि करीब 10 मिनट तक हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। कल से ही मानस पाठ शुरू कर दिया गया था और अखंड रामायण भी जगह जगह की गई। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। आज सुबह से ही जो अयोध्या वासी हैं उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो अपने घरों में रहकर दिया जलाएंगे और लोगों ने व्रत भी रखा है। एक उत्साह लोगों के मन में है। जो राम भक्त हैं उनके मन में जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखते ही बनता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम जय श्री राम। चप्पे चप्पे पर श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हर किसी की जुबान में श्री राम का नाम है। जो सरयू तट है वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। पूरी दुनिया में जय श्री राम के जो राम भक्त हैं वो पूरे खुश हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्साह जो है लोगों का वो देखते ही बन रहा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है जय श्री राम। सरयू के तट पर भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सुबह लोगों ने सरयू तट पर जाकर स्नान किया। हालांकि कोरोना के चलते सीमित लोगों की ही एंट्री है और लगातार जो पुलिस बल है वो भी तैनात है। चेकिंग की जा रही है। अयोध्या प्रवेश के जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। और आपको इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब मौसम की वजह से वाया रोड अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि वाया रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर बस एक ही नाम गूंज रहा है जय श्री राम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाया रोड अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते एक तरफ 490 साल यानी कि 500 साल के करीब समय बीत गया है और वो ऐतिहासिक क्षण आज है जिसके हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। जिस क्षण का सालों से इंतजार हो रहा था वो क्षण बस कुछ ही घंटों में आने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाया रोड अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो हनुमान जी की पूजा करना भी उतना ही जरूरी है। तो हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, 10 मिनट वहां पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो राम जन्मभूमि परिसर है वहां पर जाकर पौधारोपण करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद पहली ईंट रखेंगे। और चित्रकूट के भरत मंदिर से के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। चित्रकूट के मंदिर है, जब प्रभु राम अपने वनवास काल काटने के लिए आए हुए थे, उनको भरत जी मनाने पठाने आए थे, मगर उन्होंने ये कह के उनको भरत जी को लौटा दिया था कि रघुकुल से ये रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, ये वही भरत मंदिर है जहाँ पे भरत जी आए थे और राम जी को काफ़ी देर उन्होंने मनाया पताया था। इसके बाद हम आपको दिखा सकते हैं कि ये प्रभु राम के चरण चिन्ह हैं। चरण आप देख सकते हैं कि ये वही चरण पादुका है जो प्रभु राम जी के हैं और उसके बगल में भगवान भरत जी के भी चरण पादुकाएं हैं जो यहाँ पे आज नहीं वर्षों से ही ये उसी तरह एकदम स्थिर है। वहीं पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भरत मंदिर है ये इसकी कितनी मान्यताएं हैं, कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर और यहाँ की कितनी लोगों के प्रति आस्था है। वहीं हम यहाँ के अखाड़े के जो महंत हैं दीप जीवन दास जी, आइए उनसे भी हम बात करेंगे कि जो यहाँ के जो भरत मंदिर है इसकी कितनी लोगों के अंदर श्रद्धा है और कितनी इसकी मान्यताएं हैं। आइए हम जानते हैं कि भरत मंदिर के जो महंत हैं दीप जीवन दास, उनसे पूछते हैं कि ये जो मंदिर है ये कितने वर्ष पुराना है और इसकी क्या मान्यताएं हैं, लोगों के प्रति क्या आस्था है। जी महाराज जी, ये बताइए ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है आपका?
ये त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यहाँ पर आगमन हुआ, उस समय से ये परंपरा चली आ रही है भरत जी महाराज के नाम से। यहाँ भरत सहित सहाय मंदाकिनी पूजना है। जिस समय भगवान को वनवास हुआ, अयोध्या में राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को ननिहाल से बुला करके और उनको कहा कि अब आप अयोध्या का राज्यभार संभालें, क्योंकि माता कैकेयी ने ये वरदान मांगा है दशरथ जी से कि भरत जी का राज्य और भगवान का वनवास। भरत जी ने कहा कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा कभी अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी हैं, और अभी तक अयोध्या के राज सिंहासन पर ज्येष्ठ भ्राता ही विराजमान होते आए हैं, तो ऐसी परंपरा का हनन मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं वन में जाऊंगा और प्रभु श्री राम को मना करके लौटा करके अयोध्या लाऊंगा और उन्हीं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करूंगा। तो भरत जी ने जब ये घोषणा की तो उनके साथ में तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ आदि सभी लोग यहाँ पर। जी हाँ, ये थे महंत दिव्य जीवन दास, जिन्होंने बताया कि यहीं से जो है अयोध्या का शासनकाल शुरू हुआ था। यहीं से भगवान राम की वो अपने चरण पादुका ले गए थे भरत जी, और वहाँ पर उन्होंने उसको सिंहासन में रख के 14 साल तक उन्होंने शासन किया। इस तरह से ये पता चलता है कि चित्रकूट का महत्व अयोध्या से कितना जुड़ा हुआ है। जो कल राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जो मंदिर का शिलान्यास उसमें ईंट रखने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उसका चित्रकूट के प्रति कितना अलग आस्था है, अलग उसका एक महत्व है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। चित्रकूट से के न्यूज़ के लिए शाह आलम। ये आपको सुना देते हैं। तो राम नाम खाली जपने के लिए नहीं है, राम का चरित्र जीने के लिए भी है, और वैसा चरित्र बनाने के लिए एक बहुत दिव्य भव्य गुरुकुल यहाँ पर बनाने के लिए और पतंजलि योगपीठ की एक यहाँ शाखा बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया योग और अध्यात्म को यहाँ से आत्मसात करके जाए। क्योंकि अयोध्या अब इस राम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया के नक्शे पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का यहाँ पर सेंटर बने, दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो, जीवन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का हर अनुष्ठान अयोध्या से प्रारंभ होकर के और राष्ट्रव्यापी बने। इसके लिए जो मेरी भूमिका है, जो पतंजलि की भूमिका है, मैं उसको प्रतिबद्धता से निभाऊंगा। आज ये शपथ इस राम मंदिर के भूमि निर्माण शिलान्यास के, वो शपथ मैं आज इस राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर लेकर के जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो पहले हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद फिर पूजन करेंगे। किस तरह से देखते हैं? भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग अपने आप को सेकुलर कहलाने के दंभ में अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को भी भूल गए थे। हनुमान जी ज्ञान के, बल के, सेवा के, माने जिसको हमारे यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बोला जाता है, उसके वो संगम है, उसके देवता है। तो उनके दर्शन का अर्थ है वो तो प्रधान सेवक है, और हनुमान जी जैसा सेवक कौन होगा, उन जैसा बलवान कौन होगा, उन जैसा बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन जैसा प्रज्ञा। रामनगरी अयोध्या का के न्यूज़ संवाददाता रजनीश ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। आज अयोध्या की करें तो अयोध्या के कड़ कड़ में राम बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये बाहर से हमें लगता है कुछ लोग आ रहे हैं। इन लोगों द्वारा लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और ये लोग बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम बात करेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? श्री देवरा हंस बाबा आश्रम से। तो बजरंग बली का दर्शन करके आशीर्वाद मांगे। जी 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 जी। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार अयोध्या में बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं और वे लोग लगातार दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या सचकर तैयार हो गई है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। पूरी रामनगरी पीले रंग से रंग दी गई है। यहाँ तक कि जो अयोध्या वासी हैं वो सुबह से ही श्री राम का नाम ले रहे हैं और कुछ लोगों ने व्रत भी रखा हुआ है। दीपावली के महोत्सव की तरह इस उत्सव को मनाया जा रहा है। एक अलग ही उत्साह, जोश
राम भक्तों में देखने को मिल रहा है और काबिले तारीफ है जो उत्साह यहाँ के लोग दिखा रहे हैं, जो प्यार यहाँ के लोग के प्रति दिखा रहे हैं, वो देखते ही बन रहा है। बाबा रामदेव भी अयोध्या में हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राम का नाम सिर्फ लेने के लिए ही नहीं है, बल्कि राम का जो चरित्र है वो जीने के लिए भी है। 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, इंतजार खत्म हो जाएगा। और सालों से जिस घड़ी का इंतजार था, कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और भव्य राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। बता दें आपको कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाया रोड अयोध्या पहुंच सकते हैं। के न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। अयोध्या पर के न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। हर खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सरयू तट को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया। दीपोत्सव कल वहां पर किया गया। एक दिवाली की तरह त्योहार मनाया गया। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है, आपको बता दें। और के न्यूज पर एक्सक्लूसिव रामलला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। के न्यूज पर एक्सक्लूसिव रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रामलला की ये तस्वीर है। सबसे पहले सिर्फ के न्यूज पर रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह भगवान श्री राम के दर्शन करिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिर्फ के न्यूज पर। के न्यूज आपको श्री राम लला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। के न्यूज सुबह सुबह रामचंद्र जी के दर्शन कीजिए। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं रामचंद्र जी की लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं रामलला की। रोम रोम में बसा है राम और अब आपको राम जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, रामचंद्र जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं रामलला की। जिस राम का नाम हम लेते नहीं थक रहे हैं, उस रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज पर रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप भी दर्शन कीजिए सुबह सुबह रामचंद्र जी के। मंदिर बनने वाला है, 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है और के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रामलला की। जिस राम का नाम हम लेते नहीं थक रहे हैं, जो राम हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, उस रामलला की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले के न्यूज पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रामलला की। दर्शन कीजिए। भूमि पूजन से पहले रामलला की सबसे पहले तस्वीर के न्यूज इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दर्शन कीजिए। और जिस राम का नाम हम लेते नहीं थक रहे हैं, उस रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दर्शन कीजिए और खुद को कृतज्ञ कीजिए। भूमि पूजन से पहले रामलला की तस्वीर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और अब रामलला की तस्वीर भी आपको भूमि पूजन से पहले दिखा रहे हैं। भूमि पूजन से पहले रामलला की तस्वीर सिर्फ के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंतजार खत्म होने वाला है। मंदिर निर्माण की शुरुआत आज से हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और उससे पहले आपको रामलला की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस राम का नाम हम लेते नहीं थक रहे हैं, उस रामलला की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। साध्वी पीताम्बरा जी को आमंत्रण पत्र दिया गया है, वो भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। साध्वी पीताम्बरा जी को आमंत्रण पत्र दिया गया है और तस्वीर सबसे पहले आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं।
आपको बता दें कि सिर्फ सीमित लोगों को ही बुलाया जा रहा है कोरोना के चलते, और 7वीं दिसंबर को अभी ही आमंत्रण पत्र दिया गया है। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आमंत्रण पत्र की। अयोध्या पर के न्यूज की महाकवरेज लगातार जारी है। बता दें आपको कि सबसे पहला आमंत्रण कार्ड मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को दिया गया था, और ये अब 7वीं दिसंबर को ये आमंत्रण पत्र दिया गया है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अयोध्या पर महाकवरेज लगातार जारी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।